निक्की सुमित क्या गेम खेल रहे हैं, या फिर उनके अंदर जो चीजें हैं, या फिर जो चीजें दिखा रहे हैं सामने से वीडियो में, देवर देवरानी जेठानी जेठ सभी लोग इक्वली मिल करके ऐसे प्यार दिख रहा है। फिर दूसरे पर्सन को ऐसे अंदर की बातें कैसे पता चल रही हैं कि भाई देवर जो है सुमित जो है वो बहुत चीजें दबा करके रखे, उसके आंसू नहीं रुक रहे, वो बोलना बहुत कुछ चाह रहा है, उसे लोग दबा रहे हैं। तो क्या ये गेम खेला जा रहा है? अंदर की बातें किसी और अदर पर्सन को कैसे पता हो जा रही हैं? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप लोग इस टाइम देख रहे होंगे कि छठ पर्व चल रहा है, और वैसे भी ये फैमिली निक्की सुमित हों, दुरानी जेठानी मतलब, और कामनी जी अजीत जी, पूरी फैमिली एवरी पूरी कि पूरी फैमिली में इतना प्यार, इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। आप लोगों को क्या दिख रही है जरूर कमेंट करिएगा। मुझे तो अच्छी दिख रही, मुझे तो दिल से फील हो रहा है कि ये लोग बहुत दिल से अच्छे से रह रहे हैं, तभी इतना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं सारी चीज़ें, और सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन उठ जा रहा है, एक क्वेश्चन ये उठ जा रहा है कि बाहरी इंसान को कैसे पता कि सुमित बहुत अपने अंदर दिल में दुख दबा बैठा है, जबरदस्ती उससे ये कराया जा रहा है, जबरदस्ती सुमित नाटक कर रहा है अच्छे होने का, फैमिली में अच्छे होने का, जेठानी जी के साथ अच्छे होने का, और ये उसके अंदर जो दर्द है वो छलक रहा है। भाई ये किसी अदर पर्सन को घर की बातें कैसे पता चल गई कि सुमित बोल नहीं पा रहा, बेचारा बहुत अच्छा है? कैसे कैसे पता है सब चीजें? भाई देखिए, बहुत लोग कहते हैं ना ये शनि का साल है, तो हमें लग रहा है शनि का साल है, तो सारी सच्चाई जो है हमें लग रहा है सारी दिखाई दे रही है, सारी समझ में आ रही है, और सारा जिसने जिसने हमें लग रहा है कामनी के साथ गलत किया है वो चीजें कहीं ना कहीं सामने नजर आ रही हैं, और उनको उसका फल जरूर मिला है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, जब आप लोग अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों करी जा रही है? क्यों करी जा रही है कि सुमित बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे ज़बरदस्ती ये किया गया है। ज़बरदस्ती का मतलब ये कि सुमित के अंदर दबाव बनाया गया है। सुमित और निक्कू दबाव में आकर के कामनी के घर वालों को बुलाए हैं, कामनी के साथ अच्छे से रह रहे हैं, पूरी फैमिली को दिखावा करना पड़ रहा है। सुमित बहुत ज़्यादा इससे दुखी, उसके दर्द जो हैं वो बयां हो रहे हैं, वो रो रहा है। तो क्या इस वजह से रो रहे थे सुमित भाई? आप मैं निक्की और सुमित से इस चीज को क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अगर आप लोग अच्छे से रह रहे हो, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आप एवरीथिंग ओके हो, पूरी फैमिली दिल से कनेक्ट हो रहे हो, दिल से ही आप लोगों का रिश्ता है, पूरी फैमिली एक हो रहे हो, आपको गलती का एहसास है दोनों लोगों का, एक का हम नहीं कहेंगे, दोनों लोगों को गलती का एहसास है, दोनों लोगों ने और आप लोगों ने पूरी फैमिली मिल करके कहीं ना कहीं कामनी जी के जो मैके वालों को बुलाया है, तो फिर ये क्यों लग रहा है लोगों को कि आप रो रहे हो, तो आपके अंदर दबाव बनाया गया, आप मजबूरी में ये सब काम कर रहे हो? आपको ऐसा, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ये सब कंट्रोवर्सी जो लोग करना चाह रहे हैं, जो आपके फेवर में आकर के सिर्फ ये भड़काने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ आपको और आपके घर में आग लगाने की कोशिश करी जा रही है, तो ये क्यों की जा रही है? आखिर आपके रिश्तेदार, या फिर आपके रिश्तेदार जैसे नाम लिया जा रहा है कि आपके रिश्तेदार पूछते हैं, फोन करके बताते हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई जिसके घर में इतनी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, जिसके बारे में इतना ट्रोल किया गया, जिसकी इतनी बेइज्जती जिस इंसान ने करी, उससे क्यों बात हो रही है? फिर ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? उस इंसान ने ऐसा क्यों प्रेजेंट किया कि भाई सुमित के अंदर दबाव बनाया जा रहा है, सुमित बहुत दुखी है, दिल से बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो इस चीज़ें करता नहीं बहुत अच्छा है, और उसको दबाव में आकर के ये चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो क्या इतना पावर चलता है कामनी और उनका कि आपके अंदर दबाव बना लेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि आपके अंदर दबाव बना रहे होंगे कामनी और अजीत। क्यों? जो बंदा आकर के सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें 2 घंटे में बोल के चला गया था, दो और रोज बोलता था, अभी भी बोलता है, वो इंसान के अंदर दबाव कैसे बनाया जा सकता है? वो इंसान कामनी के दबाव में कैसे आ सकता है? वो वाली सासू माँ जो सामने आकर के बैठ के, जिनकी सुमित हो, निक्की हो, या उनकी सासू माँ हो, जिनकी ही शायद घर में ज्यादा, ये सारे ऑडियंस को लगता है जिसकी घर में ज्यादा चलती हो, जो ये बोलता हो कि मेरे ही सब कुछ है, मैंने ही शुरुआत से ये सब कुछ किया, उस इंसान को दबाव कैसे बनाया जा सकता है? वो इंसान दबाव में कैसे आ सकता है? तो आप लोगों के घर में या तो फिर सामने वाले को आप लोगों से जलन हो रही है, या तो
आप लोगों को भड़काने की कोशिश करें, तो आप इसमें रोज ये वीडियो आते हैं, कभी कभी इक्का दुक्का ऐसे वीडियो आ ही जाते हैं, 2-4-10 में आते हैं और इस फैमिली के बारे में बोला जाता है। फिर भी इस फैमिली के जो सपोर्ट में जो लोग हैं और जिनके सपोर्ट में वो बोला जाता है, वो इंसान कभी आकर के क्यों नहीं बोलता कि नहीं हमारे घर में सब एवरीथिंग ओके है, हम लोग सब एक साथ रह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम किसी के दबाव में नहीं है। क्योंकि भाई ये तो बोल सकते हैं ना। और ये क्यों भाई, हमारे घर में जब सब चीज़ ओके है, बढ़िया है, ठीक चल रहा है और हम लोग अच्छे हैं, तो फिर ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? तो क्या अंदर की बातें दूसरे को कैसे पता हो गई कि भाई सुमित इसी वजह से रोए थे घाट पे, इसी वजह से वो अभी तक दिल में दबा कर बैठा है, दुख दबा कर बैठा है? तो क्यों रोए थे? क्या इस वजह से रोए थे कि कामनी ने दबाव बनाया था आपके ऊपर, या फिर इसलिए रोए थे कि आपके बच्चे की वजह से कि भाई हाँ, वो तो दर्द मैं समझ सकती हूँ कि किसी की भी औलाद होगी, आएगी जाएगी, कोई इस दर्द से गुजरेगा तो उसके आंसू होंगे। अब इसकी आंसुओं का कोई और तोड़ मड़ोड़ के चीजें ले करके आए और किसी को आपके फैमिली मेंबर में नेगेटिव दिखाए और आपका सपोर्ट करे, तो आपको कैसा लगेगा? आप ये चीजें बताइएगा। और शनि का साल है, हाँ जैसा कि मैंने बोला था शनि का साल है। शनि के साल में जितने लोगों ने कामनी के साथ हमें लग रहा गलत किया था, सबको आज परिणाम मिल गया है। और सबके, अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं एक एक का नाम भी बता दूंगी कि इस इंसान ने कामनी जी के साथ गलत किया तो इसको क्या क्या मिला है। तो आप समझ सकते हो कि इस शनि का साल है, तो कहीं कहते हैं ना, जो चीजें होती वो रिटर्न बैठ करके आती हैं। तो भाई मैं यहीं पे, इसलिए मैंने आज शायद मेंशन भी करूंगी निक्की को कि भाई आपके घर से ये जो बातें हैं या ये जो चीज़ें हो रही, उस जब बातें हो जाती हैं, जब आपकी फैमिली मेंबर से या फिर आपके रिश्ते में जो भी लोग हैं उनसे बातें हो जाती है, उसी के बाद ये वीडियो क्यों आते हैं? इसका मतलब है कि कोई तो आपके घर से मिला है, कोई तो जानकारी देता है, कोई तो बताता है, तभी जाकर के वीडियो छपती है, तभी कामने के खिलाफ बोला जाता है और आपको सिंपैथी दी जाती है। क्यों दी जाती? क्या आप इससे एग्री करोगे मेरी बातों से कि हाँ मेरे घर में बताया जाता है या हम लोग नहीं बताते हैं? या फिर उस इंसान को आप बोलोगे कि नहीं भाई हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं है, हमें किसी के दबाव नहीं है, हम किसी के दबाव में नहीं है, हम दिल से रिश्ता निभा रहे हैं, हम दिल से रहना चाहते हैं सब फैमिली मेंबर एक साथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं बहुत दिन से मैं सुन रही हूँ, काफ़ी दिनों से सुन रही हूँ। मुझे ये लगा कि जब उस फैमिली में अच्छे से रह रहे हैं वो लोग, अच्छे से दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा, और जहाँ चार बर्तन अगर खटक भी गए और बाद में अगर आपस में सब एक दूसरे से मिल करके रह रहे हैं, दिखा, तो दिक्कत क्या है? सामने वाले को दिक्कत क्या है? दिक्कत इस, मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि दिक्कत इसलिए हो सकती है उस इंसान को कि ये कैसे मिल गए भाई भाई, ये दौरानी जेठानी कैसे मिल गई? अगर ये मिल जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मेरा फायदा ही नहीं होगा। अगर कोई एक इनमें से मेरे अंडर में रहेगा, मेरे फेवर में रहेगा, तो मेरा बहुत वो होगा। शायद उस चैनल का व्यूज डाउन हो गया, इसलिए शायद हमेशा इसी टॉपिक पे बात किया जाता है और इतनी गंदी लैंग्वेज बोली जाती है, लेके सासू माँ को, लेके जेठानी जी को, देवरानी जी को, देवर जी को, सबको कभी कभी बोला जाता है। ये दिखावा में बोला जाता है, लेकिन जेठानी जी को, जेठ जी को और सासू माँ को भी बहुत कुछ बोला गया, इस फैमिली को भी नाम दिया गया, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि भाई मेरी फैमिली के मेंबर में ऐसे मत बोलो। और फिर जो भी रिलेशन में है आपके, जो भी रिश्तेदार हैं, ये सिर्फ मैं निक्की और सुमित के बारे में, कि आपकी जो भी रिश्तेदार हैं जब बात करते हैं, जब, क्योंकि उखलेआम इस इंसान ने नाम लिया है, तो आपके घर से जब बात होती तभी ये वीडियो छपता है, तभी आकर के ये चीज़ें बताई जाती है कि भाई हमें उस इंसान ने हमसे बात करी और मुझे ये चीज़ पता लगी और मैं बहुत, बेचारा अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं नहीं कहती कि आप गलत हो, मैं भी कहती हूँ बहुत अच्छे हो, आप दोनों चारों अच्छे हो, आपकी जेठानी जी, जेठ जी, आपकी पूरी फैमिली, आप लोग सब अच्छे हो। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि तीसरा पर्सन आपके इसमें इंटरफेयर कर रहा है आपकी लाइफ में और वो कुछ भी बोलता चला जा रहा है? आपकी फैमिली मेंबर को, अगर आप साथ में हो, आप चाहते हो अच्छे हो दिल से, फैमिली मेंबर को ही गलत बोल रहा है, गलत दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसे करते करते फैमिली मेंबर को ये ठनक जाए कि काश ये घर की बातें इस इंसान को कैसे पता चल जाती, ये मेरे घर की जो जितनी बातें हैं इस इंसान को अंदर की बातें कैसे पता? तो ये आप लोगों में ये डिस्टेंस हो जाएगा, आप लोगों में मतभेद फिर से होने लगेगा। तो क्या आप ये चाहते हो? क्या आपको लगता है कि इस चीज़ से आपको एग्री हो इस चीज़ से, या फिर आप ये कहना चाहोगे कि मेरे घर में सब ठीक है, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं रोया भी था तो इसलिए नहीं रोया था कि मेरे पर दबाव बन रहा है? मुझे नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है और सारी ऑडियंस को लगता है कि आपके ऊपर दबाव बना ही नहीं सकता कोई, क्योंकि आप उस घर के
क्या हो वो सबको पता है कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आप जब सहमति करोगे तभी सब चीज़ें होती हैं। तो जब देवर भौजाई में इतना प्यार है, देवरानी जेठानी में इतना प्यार है, सास बहू में इतना प्यार है, भाई भाई में इतना प्यार है, तो लोगों को क्यों लग रहा है, क्यों मिर्ची लग रही, क्यों लोग आकर के बोलते हैं। और मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि जब आपके किसी रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार से उस इंसान की बात होती है, उसके बाद ही ये वीडियो छपता है, उसके बाद ही ये वीडियो बताया जाता है, और इतना लेवल गंदा और इतना कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है कि आप समझ नहीं सकते हो। कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको भी बदनाम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपके जो रिश्तेदार है, आपकी चाहे वो मदर इन लॉ हो या फिर सिस्टर इन लॉ हो या फिर आपके कोई भी हो, उनको भी बदनाम किया जा रहा है कि भाई ये इंसान यही सोचेगा, ऑडियंस यही सोचेगा कि उस इंसान ने आपके फैमिली के मेंबर का और या आपके रिश्तेदार का किसी का नाम लिया है, तो इसका मतलब है कि उसी इंसान ने इस इंसान को बताया है। तो आप लोग अंदर दिखावा में तो सिर्फ जेठानी जी के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ अच्छे बन रहे हो, और पीठ पीछे आप शायद ये चीज़ें करवा रहे हो। अंदर की बातें उस इंसान को कैसे पता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप खुद अपने ऊपर बदनामी ले रहे हो। तो बदनामी ना लेकर के आप जो भी चाहो वो करो, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने सिर्फ आपके बारे में ही सच में सोचा है कि आपकी बदनामी कहीं ना कहीं होएगी। आपकी जो रिश्तेदार हैं जिनसे बात होती है उनकी भी हो रही है, कि यानी कि इस इंसान ने मिल करके उनको बताया कुछ, तभी उसने जा करके वीडियो छापा और ये बता दिया कि भाई ये इंसान दबाव में है। दबाव में कैसे है, क्यों रोया है इंसान, अभी भी उसके आंसू छलक जाते हैं, क्यों छलक जाते हैं, वो कारण दूसरा है, लेकिन दूसरे में उसको जोड़ा जा रहा है कि इस कारण की वजह से इनके आंसू निकलते हैं। वो बोल नहीं पाता है, क्यों नहीं बोल पाता भाई, क्यों नहीं बोल पाता, इतना डरते हैं आप। तो आई होप आप ये चीज़ें समझेंगे, और अगर इसमें बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे, नहीं बोलना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बट मैं यही जानना चाह रही थी कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आप लोग दिखावा कर रहे हो, सच में दिखावा कर रहे हो कि हमारे फैमिली मेम्बर के साथ सारे रिश्ते अच्छे हो गए, या फिर आपके अंदर जो भरा है वो किसी और से निकलवा रहे हो, या फिर नहीं निकलवा रहे हो, तो क्या है फिर ये चीज़ें। तो गैस आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।